तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर मेरे एक बार चैनल पे। और आज फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट समाकलन। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चल रहे हैं, तो देख लीजिए जैसा कि ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम लोग tan इनवर्स x हमारा लिखा हुआ है, इसमें हम लोग एक अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसे हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो जैसा कि अब आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि पहले को छोड़ देते हैं, यानी हमने tan इनवर्स x को छोड़ दिया और एक का हमने समाकलन कर दिया, ठीक है। और एक का समाकलन करने के बाद ये हम d/dx और tan इनवर्स x का क्या करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे, इनटू 1 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। और फिर पूरे का क्या कर देते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा ये पता होगा, तो tan इनवर्स x हो गया और इसका क्या निकल के आएगा, x निकल के आता है, माइनस d/dx कितना निकल के आएगा, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इनटू में x हो गया, ठीक है। और dx हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x tan इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये देख लीजिए मैं आप लोगों को साइड में रफ कार करके बता दे रहा हूँ, रफ कार, ठीक है। तो मैंने मान लिया था, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ मैं। अब इसका जब मैं अवकलन करता हूँ तो मुझे मिलता है dt/dx बराबर क्या मिलता है, 2x मिल जाता है, ठीक है। तो dt/2 बराबर क्या हो जाएगा, x और dx हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने सवाल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, हम लोग इसकी जगह से लिख सकते हैं 1/t और dt/2, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, x tan इनवर्स x और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 1/2 log t और प्लस का c, ठीक है। तो x और tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो जो इसका अगला पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, वो आप लोग दूसरे बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें लिखा है i बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा ये फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये होता है हमारा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब आप लोग tan इनवर्स x का पीछे की तरीके कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए ये लिखा अपना 5वें का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे गायब कर सकते हैं वो दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को। तो हमने लिखा, माना tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाता है, ठीक है। तो जब ये t हो जाएगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा, हमारा tan t निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो dt/dx बराबर हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो dt बराबर हमारा क्या आ जाएगा, dx/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से समीकरण 1 में गए, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये अब i बराबर ये हो जाएगा, चूंकि अब देख लीजिए ये आप लोगों ने tan t माना है इसे, ठीक है। और ये इस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग tan इनवर्स स्क्वायर t कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने कर दिया है tan स्क्वायर t, और इस tan इनवर्स x की जगह मैं कर देता हूँ t, ठीक है, इनटू में t और dt हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें आप लोगों को फंक्शन अलग ही दिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इनसे। तो जैसा कि अब आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि आप लोग tan इनवर्स स्क्वायर t का जो है डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको सर्व समीका में खोल लेते हैं, ठीक है। और ये हमने खोल लिया इसे, इसका अंदर ये जो t है इसको अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, सेक स्क्वायर t हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का t हो जाएगा और dt हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देख लीजिए, अब इसमें हम लोग फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो कि बाद में आता है, ठीक है। और ये कौन सा फंक्शन है, ओके, तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसमें करते हैं। तो हमने क्या किया, टी को हमने छोड़ दिया और सेक स्क्वायर टी का हमने क्या किया, समाकलन कर दिया, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाया, अवकलन किया हमने किसका, पहले पक्ष का, टी का समाकलन कर दिया, सेक स्क्वायर टी का क्या कर दिया, समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। और इस टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ओके। तो क्या निकल के आया हमारा टी, और सेक टी का क्या होता है, 10t हो जाएगा, तो ये 10t हो गया। और माइनस का डी टी, डी अपॉन डी टी का टी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, और सेक का क्या हो जाएगा, 10t हो जाएगा, ओके। और डी टी माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप लोगों को दिख गया होगा टी 10t, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉग सेक टी, ठीक है। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये टी स्क्वायर अपॉन 2 ही है, और प्लस का सी, ठीक है। तो अब आप लोग टी की जगह इसका मान रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं अब इसकी जगह मान इसका। तो टी लिखा है, तो टी की जगह हमने क्या कर दिया, tan इनवर्स x लिख दिया। इनटू में क्या था, 10t है, तो 10t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस क्या लिखा हुआ है, लॉग सेक टी लिखा है, ठीक है। लॉग सेक टी को क्या कर सकते, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेक टी को अगर करना चाहें तो √1 प्लस का tan स्क्वायर x कर सकते हैं, ये सेक x होता है, ठीक है। तो इसमें इनवर्स लगा हुआ है, तो इसलिए इनवर्स को क्या करेंगे, अगर लिखना चाहें तो हम लोग इस तरह कुछ लिख सकते हैं, 1 प्लस का x स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे लिखा है माइनस का tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो ये लिखा है अपना अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें अगर हम लोग करना चाहें तो इसमें भी हम लोग tan इनवर्स x को मान लेते हैं। तो माना tan इनवर्स x बराबर t मान लेते हैं, ठीक है। और तो t बराबर अपना क्या निकल के आएगा, x बराबर 10t निकल के आएगा, ठीक है। और इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा dt मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, dx अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, इतना आ जाएगा लगभग, ओके। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, ये t है, ये x है, ठीक है। इसकी जगह हम लोग लिख दिए 10t, इनटू में क्या लिख दिए, t लिख दिए, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि अब एक अगर इसको निकालते हैं 1 प्लस x स्क्वायर, ये 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 3/2 का मतलब क्या होता है, एक जो है आप ऐसे ही नॉर्मली निकाल सकते हैं, और एक को क्या कर सकते हैं आप अंडर रूट में लिख लेंगे। तो जैसा कि ये एक जो है नॉर्मली आ गया है, ठीक है। तो अंडर रूट में जब करेंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर x, तो वो क्या निकल के आएगा, सेक स्क्वायर आएगा, सेक आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में है क्योंकि, तो ये क्या आ जाएगा, सेक टी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ओके। तो अब इसे क्या कर सकते हैं हम, इसे क्या करते हैं, इसे खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, टी और साइन टी डी टी, ओके। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं। तो टी को रखा और साइन टी का क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया, ओके। माइनस डी अपॉन डी टी इंटू टी, और समाकलन कर दिया हमने साइन टी का, और पूरे का कर दिया क्या, पूरे का समाकलन, ओके। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसका कॉस टी होता है, और माइनस का इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन का कॉस होता है चूंकि, तो ये प्लस का हो जाएगा, और कॉस टी और डी टी, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस का टी कॉस टी और प्लस का साइन टी और प्लस का सी, ठीक है। तो ये निकल के आएगा। अब इसके बाद अपना मान रख देते हैं। तो टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या लिख सकते हैं, cos tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, sin tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। अब tan इनवर्स x को साइन के पदों में रख के इनका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका मान निकालते हैं। ये t tan इनवर्स x लिखा हुआ है, और ये cos इसका होता है cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर,
ओके। और इसी तरह इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या निकल के आएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स और इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया